खूनी चुड़ैल। रामपुर नाम का एक प्यारा सा गांव था जहां पर राकेश और उसकी पत्नी नीलम दोनों एक घर में रहा करते थे। वह बहुत ही मेहनत करते थे। राकेश दिन में अपना काम करता था जहां पर वो कुछ पैसे कमा लेता था। वह नीलम अपने घर में रहती थी और कपड़े सिलने का काम करती थी। एक दिन राकेश और नीलम दोनों बातें कर रहे होते हैं तो उनके घर में कोई आता है और उनसे कहता है, अरे राकेश, तुम इसे पहचानते हो क्या? ये कौन है जो हमारे घर आई है? मैंने तो इसे इस मोहल्ले में पहली बार देखा है। क्या तुम इसे जानते हो? नहीं तो नीलम, मैंने तो कभी नहीं देखा इस लड़की को। कौन है? चलो हम पूछते हैं कौन है। बेटा, आप कौन हो और हमारे घर? मैं आपको पहचान नहीं पाई, मुझे माफ़ करना। आंटी, हम अभी अभी शहर से गांव शिफ्ट हुए हैं, जिसके कारण आप सब लोग हमें नहीं पहचानते। दरअसल मुझे खाना बनाना है और मेरे घर में थोड़ी चीनी कम है, तो आप मुझे चीनी दे देंगे क्या? तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। नीलम उस लड़की को चीनी दे देती है और वह लड़की वहाँ से जाने लगती है। लेकिन नीलम को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि यह लड़की हमारे घर पहली बार क्यों। एक दिन नीलम और उसके पति रात को सो रहे थे। दोनों ही गहरी नींद में थे और नीलम को एक अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। नीलम उठकर अपनी खिड़की के पास जाती है तो देखती है कि सामने वाले घर के बाहर वही लड़की जो उनके घर आई थी, वह चीख चीख कर कह रही थी और जाने क्या बड़बड़ा रही थी। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं इस गांव को बर्बाद कर दूंगी, मैं तुम सबको मार डालूंगी, जो भी मेरे रास्ते में आएगा वह मारा जाएगा। वह कल रात की घटना पूरी अपने पति को बताती है और कहती है कि जो वह लड़की आई थी उस दिन हमारे घर, तो वह एक चुड़ैल है। उसका पति यकीन नहीं करता है लेकिन बाद में यकीन कर लेता है। अगले दिन वह लड़की नीलम के घर आती है। अरे दीदी, मेरे घर का वॉशरूम खराब हो गया है। क्या तुम भैया को मेरे घर भेज दोगे क्या? मेरे पति से तुम्हें क्या काम है? हाँ, और मुझे पता है तुम एक चुड़ैल हो और तुम मेरे पति को मारने वाली हो। कहीं की चुड़ैल, अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जा, अभी के अभी। मैं कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही आई थी, भैया से मुझे थोड़ा काम था। उसी लड़की ने राकेश के दोस्त को ऐसे ही फंसा लिया था और राकेश का दोस्त कहता है, अरे तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? चलो ना, आज मेरे घर चलते हैं। कैसा रहेगा, हम दोनों एक कमरे में बंद? राकेश ये सब देख रहा होता है। फिर वह लड़की चुड़ैल बन जाती है और उसके दोस्त को पकड़ लेती है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ, इस चुड़ैल से मुझे कोई तो बचाओ, बचाओ, मुझे खा जाएगी, मैं तुम्हें खा जाऊंगी, तुम्हें कोई नहीं बचाएगा, जहाँ तक कि तुम्हारा दोस्त भी तुम्हें नहीं बचाएगा, मैं पूरे गांव को ख़त्म कर दूंगी, मुझे छोड़ दो। ऐसे ही करके वह चुड़ैल गांव के एक एक करके बहुत सारे लोगों का शिकार कर लेती है। वह चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा पापी थी और उसका मन खून पीकर ही भरता था। उसने गांव के बहुत सारे लोगों को ऐसे ही मार डाला और उन सबका खून पी लिया। अब वह चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी क्योंकि अब वह पीछे पड़ चुकी थी राकेश और नीलम के, क्योंकि वह राकेश और नीलम को मारना चाहती थी। राकेश और नीलम ये सब सोचकर उस गांव से छोड़ने की तैयारी करते हैं। मुझे तो लगता है राकेश,
हमें इस गांव को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अगर हम चले गए तो हमारे साथ साथ यह चुड़ैल पूरे गांव को भी खा जाएगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा कि हम इस चुड़ैल को ख़त्म कर दें, हम इसे अपने काबू पर कर लें। क्यों राकेश? हाँ नीलम, मैं ऐसे एक तांत्रिक बाबा को जानता हूँ जो इस चुड़ैल को मार सकता है और हमारे गांव को बचा सकता है। क्यों ना हम उसी के पास चलकर उन्हें बुला लें। वह उस बाबा को सब कुछ बताते हैं और उस बाबा को चुड़ैल के पास लेकर आते हैं। अरे तुम गांव के लोगों को क्यों मार रही हो? हाँ, क्यों मार रही हो? ऐसे तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मौत आखिर क्या चीज होती है। सुन ले चुड़ैल, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुम्हारे साथ इन दोनों को भी खत्म कर दूंगी। देखती हूँ बुढ़े तुम इसे कैसे बचाते हो। और तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी शक्तियों के सामने टिक पाओगे? मैं तुम्हें तो ऐसे ही मार दूंगा। और वह उस चुड़ैल को मार देते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है।